बेटा मुझे सब कुछ पता चल गया। आरेज के कसूर, तुम्हारी और ज़ेबू के इख्तलाफात, मैं इसी सिलसिले में तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। कहिए। ये दुरुस्त है कि आरेज ज़ेबू से शादी करना चाहता था, लेकिन फिर हालात ऐसे हो गए, आरेज अमेरिका चला गया, फवाद की शादी ज़ेबू के साथ हो गई। मैंने ही करवाई थी ये शादी, लेकिन बेटा मैं मजबूर हो गई थी। ज़ेबू बेकसूर है, वो नहीं मान रही थी, मैंने जबरदस्ती शादी करवाई थी। फिर आरेज अमेरिका से आया तो उसने बहुत हंगामा किया, मगर उस वक्त तक ज़ेबू और फवाद की शादी हो चुकी थी। मैंने कभी ज़ेब से, उसकी फवाद से शादी के हवाले से कोई बात ही नहीं की। मैं जानती हूँ, अगर मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि ज़ेबू बेकसूर है, मैंने मजबूर किया था उसे शादी के लिए। फिर हारिस की शादी सबा से हो गई। उसकी बदतमीजी और बदतहजीबी ने हारिस को बददिल कर दिया। फवाद के जाने के बाद जब तुम्हारा रिश्ता ज़ेबू के लिए आया तो हमें बहुत इत्मीनान हो गया था कि ज़ेबू का घर अब दोबारा आबाद हो जाएगा। बेटा ज़ेबू का कोई कसूर नहीं है, मैंने ही मना किया था उसे कि वो अपने और आरेज के माजी के बारे में तुम्हें ना बताए। आपने मना किया था? हाँ बेटा, मैंने ही मना किया था। मेरे ही कहने पर ज़ेबू ने फवाद से शादी कर ली थी। मैंने मसलहतन ऐसे कहा था। देखो बेटा, हमारे मुआशरे में ऐसी बातों को बहुत बुरा समझा जाता है, अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं है। और फिर जो बात खत्म हो गई, उसका चर्चा करने का फायदा क्या था? मगर ज़ेब मुझ पर भरोसा करके मुझे तो बता सकती थी ना। क्या फायदा होता? देखो, जवान लड़के लड़कियां आपस में मोहब्बत करते हैं। इस उम्र की लग्ज़िशों को माफ कर देना चाहिए। ये नादानी की, नासमझी की उम्र होती है। हर शख्स का एक माजी होता है, माफ कर देना चाहिए सबको। ज़ेब और आरेज के बारे में सुनकर मुझे बहुत शौक लगा। देखो बेटा, मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ कि तुम गुस्से में कोई गलत कदम ना उठाना। देखो, फवाद ने ज़ेबू को गुस्से में ही तलाक दी थी, बाद में बहुत पछताया वो। लेकिन एक बार तलाक हो जाए तो पछताने का कोई फायदा नहीं होता। तुम समझदार हो, ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तू मोहब्बत न कर। क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया को जाना उतर।